हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 में। हम लोग फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, उसमें 1 से लेकर के 15 तक देख लिए हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं 16 से लेकर के आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 15 तक हम लोग देख चुके हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो अभी देखना है। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग भी रीड कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, ए वन वर्ड फॉर मैक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्राइव एंड प्रिंट। मतलब इतना सारा काम हम लोग बनाने का काम, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना, या फिर स्टोर करना, या फिर किस तरह का एडिट करना दोबारा, या फिर आपका हो गया आपका प्रिंट करना। ये सब काम किस में होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का बात किया जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग में ही बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। डॉक्यूमेंट किस में बनता है? तो वर्ड प्रोसेसिंग पे बनता है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि ए वन वर्ड फॉर मैक, मतलब किसी तरह का वर्ड या एक वर्ड या फिर आपको जो भी लेटर हो या कुछ भी बनाना हो, अगर आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो उसमें, या एडिट करना हो, या फिर कुछ फॉर्मेटिंग करना हो, तो ये सब सारा काम वर्ड प्रोसेसिंग में ही होता है, यानी MS वर्ड में होता है। तो स्प्रेडशीट में क्या होता है? स्प्रेडशीट में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग का शीट तैयार होता है मैथमेटिकल वर्क का। वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट बनता है, डेटाबेस पे रिकॉर्ड होता है डेटा। तो ये सब सारा का काम अलग अलग है, लेकिन अभी हम लोग को देखना है कि वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड, और MS वर्ड में किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में क्या बोल रहा है? इन विच प्लेस एक्सेल सो वैल्यू एंड फॉर्मूला, यानी जो एक्सेल का जो वैल्यू रहता है या फॉर्मूला होता है वो कहाँ पे प्लेस होता है, कहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है? टाइटल बार में दिखाई देता है, मेन्यू बार में दिखाई देता है, फॉर्मूला बार में दिखाई देता है, या स्टैंडर्ड टूल बार में। तो जितना भी हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं या कुछ भी वैल्यू हम लोग टाइप करते हैं तो कहाँ दिखाई देता है? C नंबर पे, यानी फॉर्मूला बार पे दिखाई देता है। कुछ भी अगर हम लोग वैल्यू टाइप करेंगे एक्सेल पे तो सारा कुछ कहाँ दिखाई देगा? फॉर्मूला बार पे। ओके, फॉर्मूला बार पे, इसको याद रखना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फॉर प्रिंट द एनी डॉक्यूमेंट प्रेस बटन। अब कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करना होगा? अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कितना ऑप्शन दिया हुआ है? 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब यहीं से हम लोग को चूज करना है, यहीं से चूज करना है। तो शिफ्ट P ये कहीं पे यूज नहीं होता है। Alt+P ये टैली में यूज होता है, इसमें DC लेवल में आपका यूज नहीं होता है। एस्केप P इसका यूज कहीं नहीं है, ये भी यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए Ctrl+Shift+F12 अगर प्रेस करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा, सबको पता है। और ये हम बताए हुए हैं पहले भी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P होता है, Ctrl+P। लेकिन यहाँ पे Ctrl+P का ऑप्शन नहीं है, तो Ctrl+Shift+F12 से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 है। तो 19 क्या बोल रहा है? तो 19 नंबर यहाँ पे बोल रहा है आपका कि फॉर इंसर्टेड अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन विच की इज यूज्ड, यानी नया स्लाइड आपको लेने के लिए कौन सा आपको की क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। यानी जब भी आप पावर पॉइंट में अगर काम किए होंगे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आपको न्यू स्लाइड लेना है, क्या लेना है? न्यू स्लाइड लेना है। न्यू स्लाइड लेने के लिए आपको क्या बटन प्रेस करना पड़ेगा? Ctrl+M। ठीक है, क्या प्रेस करना पड़ेगा? Ctrl+M। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Ctrl+N से नया पेज खुलता है, ये आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। Ctrl+M से नया पेज खुलता है, लेकिन यहाँ पे न्यू स्लाइड के बारे में बात किया गया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। Ctrl+N से न्यू पेज खुलता है,
लेकिन कंट्रोल प्लस एम से यहाँ पे न्यू स्लाइड लेना है। ओके, उसके बाद कंट्रोल प्लस ओ है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है, किसी फाइल को जो सेव किया हुआ है उसको ओपन कर सकते हैं। और कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, तो ये सब सारा शॉर्टकट की आपको याद रखना है कि किससे किससे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है विच सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। यानी यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करता है, यानी वायरस से बचाता है। तो अप्रोक्स लगभग सबको ये पता होगा कि वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस है, तो इसका आंसर क्या होगा, एंटीवायरस। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है और ये लिखते जाइए, आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के लिए। और नहीं लिखेगा तो आप ही लोग का नुकसान है, लिखेगा तो आप ही लोग का बेनिफिट है। तो इस पर आप लोग का डिपेंड रहना है कि आपको किस पे क्या करना है, लिख के रखना है या फिर फ़ोन में ही देखना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर यानी 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या बोल रहा है, मैकाफी इज, यानी मैकाफी क्या है, इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो मैकाफी जो है ये क्या चीज़ है, ये एक एंटीवायरस है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जैसे आप लोग एंटीवायरस का नाम सुने होंगे, टोटल सिक्योरिटी में सुनेंगे, गार्डियन टोटल सिक्योरिटी, क्विक हिल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। क्विक हिल के बारे में सबको जानते हैं, क्विक हिल एक एंटीवायरस है। उसी तरह से गार्डियन एक एंटीवायरस है और उसी तरह से मैकाफी भी एक एंटीवायरस है। ठीक है, तो मैकाफी क्या है, मैकाफी एक एंटीवायरस है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसका आंसर एंटीवायरस होगा, ये मैकाफी इज एंटीवायरस। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ GSM। GSM का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करेंगे, जो राइट आंसर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो GSM का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये साथ में आपका यूज होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ज्योग्राफी सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रेड सिस्टम फॉर मोबाइल, ग्रैंड सिस्टम फॉर मोबिलिटी, ये सब आपका नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो GSM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आप 2-3 बार याद कर लीजिएगा, ये नया चीज़ है सबके लिए, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23। तो 23 में क्या बोल रहा है, तो 23 में बोल रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेटिंग सिस्टम इज, है ना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्विट है, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दिस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। किसके अंदर में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सिस्टम में पहले से आपको इंस्टॉल किया हुआ मिलता है। ये यूज़र के द्वारा इंस्टॉल नहीं किया जाता है, यूज़र इसको इंस्टॉल नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जिसको नॉलेज है वो कर सकता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये सिस्टम के साथ कोई भी आप सिस्टम लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पहले से इंस्टॉल किया हुआ मिलता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ओके, प्री इंस्टॉल ये रहता है, हम लोग इसको इंस्टॉल नहीं करते प्ले स्टोर से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर यानी 24 नंबर। 24 नंबर क्या बोल रहा है, विच इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस इन दिस। अब इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि पॉइंटिंग नहीं करता है, यानी मॉनिटर पे हम लोग जो यूज करते हैं, अभी देखिए यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, हमारा माउस देखिए ये पॉइंटिंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे मतलब किसी तरह को इंडिकेट कर रहा है। तो जॉयस्टिक क्या करता है, गेम खेलने में पॉइंटिंग करता है, दिखाता है कहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं। लाइट पेन भी पॉइंटिंग करता है और माउस भी पॉइंटिंग करता है, जो कि अभी भी हम यूज कर रहे हैं वो माउस यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो स्कैनर है ये क्या करता है, ये पॉइंटिंग यूज नहीं करता है। अगर हम लोग स्कैनर यूज करेंगे तो ये पॉइंटिंग यूज नहीं करता, यानी पॉइंटिंग के बारे में हम लोग को किसी भी तरह का कुछ ऑप्शन या नहीं हम लोग को दिखाता है कि हम लोग पॉइंटिंग कर रहे हैं। सो ओके, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, विच इज़ नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस इन दिस, मतलब इसमें से हम लोग को कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है।
तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन नहीं है? तो स्कैनर। स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर? ये तो लगभग लगभग सबको पता होगा कि कंप्यूटर को इन्वेंट कौन किया है, तो चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, ये सबको पता है अप्रोक्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर। अब देखिए फर्स्ट कंप्यूटर का नाम क्या था, है ना? फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया गया था वो क्या था? ENIAC था, ENIAC। तो ये सब नहीं था आपका, ये सब आपका नहीं, कौन सा था आपका? ENIAC। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ याद करने वाला है, याद करना पड़ेगा आपको, तब याद रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग को दिखा रहा है यहाँ पे फर्स्टली सर्च ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, यानी मॉडर्न कंप्यूटर आपका फर्स्टली यानी कब सर्च किया गया था? 1946 में। ये आप लोग, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्टली सर्च ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी 1946। ओके, ये आपको याद रखना होगा। ये सब सारा लिखते जाइए आप लोग, तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, सिर्फ अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग एक बार रीड कीजिए, क्या है समझ में आ जाएगा। और लगभग लगभग ये हम बता चुके हैं सबको, है ना? सबको हम पहले ही बता चुके हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU, ये सबको पता है, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन में आकर के कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जब भी आप आंसर टिक करते हैं, यानी आप आंसर जब भी आप MCQ आंसर देते हैं, तो हड़बड़ी में नहीं देना है, क्योंकि आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक मिल सकता है। जैसे देखिए सेंट्रल सेंट्रल सेंट्रल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये परफेक्ट है, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, तो ये आपको स्पेलिंग आपको अच्छा से देखना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है एग्जाम पे। ओके, तो ये लगभग सबको पता है क्वेश्चन नंबर 28 यानी CPU का फुल फॉर्म। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, कि क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। तो विच इज़ नॉट अ सर्च इंजन इन दिस, मतलब इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो सर्च इंजन कहने का मतलब हम लोग जिसमें सर्च कर सकते हैं, सर्च हम लोग कर सकते हैं। देखिए गूगल आप सबको पता है, सबको यूज करता है, कि गूगल में हम लोग जाएंगे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है, व्हाट इज़ DI टेक्निकल, DI टेक्निकल क्या है, यानी कुछ भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गूगल में सर्च कर सकते हैं, याहू में सर्च कर सकते हैं, बैडू पे सर्च कर सकते हैं, ये सब सारा चीज़ सर्च इंजन है, मतलब इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन वॉल्फ्रेम अल्फा जो है इसमें हम लोग कुछ सर्च नहीं कर सकते, ये एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर हम लोग लास्ट देखेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी नेक्स्ट नंबर पे देखेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, यानी इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है ना, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब तीनों के तीनों इनपुट डिवाइस है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया, या याद हो गया माइंड में? कुछ कुछ बहुत कुछ माइंड में याद हो गया होगा, या इसमें से बहुत कुछ पता होगा। तो जिसको उसको पता है पहले से बहुत सारे क्वेश्चन, तो लाइक कीजिए, इससे हमको पता चलेगा कितना लोग पढ़ते हैं, कितना लोग को माइंड में सेटअप रहता है। ठीक है, बाकी बात जिसको नया लगा तो नया लगा, या फिर आप लोग कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में एक बार डिटेलिंग से बताइए, तो उसके बारे में हम बता देंगे। ओके, थैंक यू।